नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस वक्त बीजेपी को डरा रखा है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी कांप रहे हैं, इसीलिए तो राहुल को फंसाने की साजिश रची जा रही है। और क्या इसी साजिश में अब राहुल गांधी फंसते चले जाएंगे? इसी साजिश का क्या राहुल शिकार हो जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि मोदी की चाल के बाद राहुल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल खबर है कि ईडी जल्द ही नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सीनियर अफसरों ने बताया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ के एक नए दौर की जरूरत हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी इस मामले में हुई गड़बड़ियों के बारे में अपनी जांच पूरी करना चाहती है। वहीं ईडी के एक अधिकारी ने कहा है कि हम एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की जांच पूरी करने और आरोप पत्र दर्ज करने की सोच रहे हैं, ताकि मामले की सुनवाई हो सके। इसलिए राहुल गांधी सहित सभी जुड़े लोगों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि ये मोदी की चाल है, क्योंकि ये भी हर कोई देख रहा है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को ईडी निशाना बना रही है, और ये खासकर मोदी राज में ही हो रहा है। विपक्ष भी कई बार कह चुका है कि ईडी पीएम मोदी के इशारों पर काम करता है और विपक्ष को जेल में डालता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और अब जिस तरह से ये खबर सामने आई है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि ये मोदी की ही चाल है, जिसके बाद ईडी फिर से राहुल से पूछताछ कर सकती है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राहुल को ईडी गिरफ्तार करेगी? इसके अलावा राहुल तो इसकी भविष्यवाणी खुद भी कर चुके थे कि अब ईडी उनको निशाने पर लेने वाली है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि संसद के हाल ही में खत्म सत्र में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उन पर छापा मारने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय जांच एजेंसी का खुले दिल से इंतजार करेंगे। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? अब इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। बात 1937 की है, जब पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू समेत स्वतंत्रता सेनानियों ने द एसोसिएटेड नाम से कंपनी बनाई थी। इस कंपनी के द्वारा नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबारों का प्रकाशन किया जाता था। इसके बाद इसी के अंडर एक और नई कंपनी 2010 में बनाई गई, जिसका नाम यंग इंडिया रखा गया था। इस कंपनी में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास था। कहा गया कि इस नई कंपनी को यानी यंग इंडिया को कांग्रेस ने अपना 90 करोड़ रुपए का लोन ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद इस मामले को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले साल 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को महज 50 लाख रुपए में खरीदा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ केस की मांग की थी। और अब इसी मामले में राहुल गांधी से ईडी जल्द ही पूछताछ कर सकती है, ऐसी खबर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको राहुल गांधी का वो चक्रव्यूह वाला बयान सुनवाते हैं, सुनिए। चक्रव्यूह में फंसा कर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर,
मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं।